डॉक्टर, जो लो विजन हो जाता है एज रिलेटेड, उसके कितने टाइप्स हैं और कैन दे गेट रियली सीरियस? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, बट पहले तो एक बात बता दूं, अब मेडिसिन इतनी बढ़िया हो गई है कि अभी सीनियर सिटीजन यानी 60 साल इज द न्यू 40, सो द न्यू 40 इज एक्चुअली 60। बट क्योंकि आपने सही बताया, हर एक टिश्यू की अपनी एक उम्र होती है। फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न देयर इज अ टाइम बॉम्ब टिकिंग अगेंस्ट अस। सो आंखों में जो नज़र कम हो जाती है, धीरे धीरे अलग अलग कारण रहते हैं इसमें, और काफ़ी मर्तबा लोगों को पता भी नहीं चलता कि कौन सी आंख से कम दिखता है। तो पहले तो सबसे सिंपल टेस्ट मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि टीवी देखने के टाइम अपने ऐनक लगाए हुए एक आंख बंद करके आप पढ़ने की कोशिश कीजिए 2 मिनट के लिए, फिर दूसरी आंख बंद करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप खुद अभी कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही करा आपने। और आप जब देखेंगे कि दोनों आंखों से नज़र एक्चुअली सेम नहीं है, जब दोनों आंखें साथ में रहती हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि एक आंख से कम दिखता है। तो पहला तो मुझे ये कहना है सबको कि कोशिश करके इस तरह से एक एक आंख बंद करके रेगुलरली हफ्ते 15 दिन में एक बार अपने आप फ्री टेस्ट घर पे करते रहिए आप। अब रही वजह कि क्यों कम दिखता है, ऑफ कोर्स ऐनक का नंबर बदली हो जाता है, चश्मे का नंबर बदली हो जाता है। बट अगर चश्मे का नंबर अचानक बदली होता है 55 साल के बाद, तो शायद कैटरैक्ट की शुरुआत हो गई है। कैटरैक्ट यानी मोतिया। मोतिया बिंदु एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ ये हमारा लेंस है आँख के अंदर, ये हमारी आँख है, ये कीकी है, कॉर्निया करके इसको कहते हैं कीकी को, और ये लेंस है। ये लेंस ट्रांसपेरेंट क्लियर क्रिस्टल रहता है। अब उम्र के साथ ये सफ़ेद हो जाता है, और जब सफ़ेदी आ जाती है उसमें, तो उसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। और क्योंकि ये बीच में आ जाती है सफ़ेदी, तो आदमी को देखने में दिक्कत होती है, धुंधला दिखता है, डबल दिखता है, हेलोज दिखते हैं लाइट के सामने, ड्राइविंग में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, चेहरा पहचानने में दिक्कत होती है। और सही कहूँ तो इतनी तकलीफ नहीं होती, तो लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट ये जो पुरानी कहावत आ गई थी, 60 पे सठिया गया आदमी, ये सही नहीं है। 60 पे जब आदमी रिटायर होता है तो उसको लगता है कि ना मुझे बच्चों पे डिपेंड करना है, उसको खुद को अपनी लाइफ अच्छी तरह से जीनी रहती है। उनको किसी के ऊपर बोझा बन पे या बर्डन बन के नहीं रहना होता है। और थोड़ा कम दिखना शुरू आता है धीरे धीरे, तो वो शफलिंग गेट करके चलते हैं। दिखता नहीं है तो उनको सर मोड़ना पड़ता है, ऐनक के बिना काफ़ी मर्तबा दिखता नहीं है। फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरने में दिक्कत होती है। जब लाइट कम होगी तो आपको चलने में दिक्कत होगी। कप ऑफ वाटर, आप पानी भरते भरते कभी कभी आगे पीछे चला जाएगा, क्योंकि डेप्थ में तकलीफ हो जाएगी। तो ये सब होता है कैटरैक्ट में। हमारी नज़र धीरे धीरे कम होते जाती है। सो कैसे पिकअप किया जा सकता है? एक एक आंख बंद करके आप इसको देख सकते हैं कि कितनी नज़र आपकी कम हुई है। तो कॉमनेस्ट कॉज 60 साल के बाद या 55 साल के बाद, और आजकल तो कैटरैक्ट यंग लोगों में भी आ गया है, 40-45 साल, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। सो कैटरैक्ट एक वजह है। फिर ग्लाकोमा यानी काला पानी, आँख का प्रेशर बढ़ जाता है हमारा, और ये फेमिलियल है। कहीं मैटरनल या पैटर्नल यानी काका या मौसी, मदर या फादर, माँ बाप के कहीं भी जीन्स में से हमको आ सकता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर रहता है, वैसे आँख का भी प्रेशर रहता है, और ये नॉर्मल प्रेशर रहता है हमारा 14 से 20। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ये नसें परमानेंट डैमेज कर सकती है, यानी इसका कोई इलाज नहीं अगर लेट आया आदमी तो काफ़ी टाइम हमारे पास पेशेंट आते हैं कि ड्राइविंग करने के वक्त बाजू में से कौन सी गाड़ी जा रही है उनको दिखता नहीं है, या चलने में दिक्कत होती है, गिर जाते हैं, डेप्थ में दिक्कत होती है। तो ये है ग्लाकोमा। तो एक रहा कैटरैक्ट, एक रहा ग्लाकोमा। तीसरा सबसे महत्व का है आज के दिन में डायबिटीज़। इस देश में डायबिटीज़ की समस्या बड़ी ऊपर चल रही है। लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, खाने में चेंजेस आ गए, तो देयर आर 40 मिलियन डायबिटिक्स इन दिस कंट्री। और डायबिटीज़ में हमारी आँखों पे, किडनी पे, हार्ट पे, हर ऑर्गन पे काफ़ी असर पड़ता है, और आँखों में नज़र कम होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो उनके लिए बहुत महत्व की इम्पॉर्टेंस है
कि साल में एक टाइम अपनी आंख के डॉक्टर के पास चेक करवा लें। दूसरा, अगर 5 साल के ऊपर हो गया डायबिटीज तो हर 6 महीने पे अपनी आंखें चेक करनी चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज यानी यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ भी सबसे ज़्यादा वजह है आँख खोने की सीनियर सिटीजन्स में, वो है डायबिटीज़। और आज लेज़र वगैरह इतना बढ़िया आ गया है कि किसी को हक नहीं है आँख खोने का। ये आपको फ्री दी गई थी आँखें, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्री दी गई चीज़ को लोग बड़ा इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं और उसी की वजह से नज़र कम हो जाती है। तो अगर टाइम में उसको देख लिया, क्योंकि दुनिया का पूरा पैसा लेके आइए, एक आंख खरीद नहीं सकता कोई बंदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी वजह है हमारे लिए मैक्यूलर डीजेनरेशन, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन। जैसे मैं कह रहा था, ये कैटरैक्ट यहाँ पे आ गया, आपने देखा, ग्लूकोमा है तो इसके बीच में आ गया, ये रेटिना है, हमारा पर्दा है। ये पर्दा जो होता है वहाँ ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है और ये मेन एरिया है रेटिना का। अगर यहाँ पर किसी को दिखने में दिक्कत होती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो परमानेंटली हमारी नज़र जा सकती है। इसे कहते हैं एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन। एक ज़माने में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी हमारे पास, बट आज काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। पर एक बात बता दूँ कि भारतवर्ष बड़ा आगे था एक ज़माने में। आयुर्वेद के ज़माने में, शुश्रूषा के ज़माने में कैटरैक्ट की सर्जरी हुआ करती थी। आप सोचिए कितना आगे था भारत उस दिन, जब कहाँ टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन कैटरैक्ट सर्जरी उस दिन से भी है। सो सालों साल ये चला आया है, और जैसे लोगों की आयुष्य बढ़ती है तो ये सब होना है। बट कहना ये सबसे महत्व की ये बात है कि ये सब प्रॉब्लम रिवर्सिबल है। अगर सही वक्त पर ट्रीटमेंट ली तो आपको नज़र खोने की कोई भी चांस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हर आदमी को समझना चाहिए कि टाइम में ट्रीटमेंट करनी चाहिए।